अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी क्लास में अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग में मुझे देखेंगे, जूम पे अवेलेबल हैं, सब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आप जानते हैं कि हमने आज नॉलेज 8.3 को फर्दर कंटिन्यू करना है। 8.3 नॉलेज का जो फर्स्ट लेक्चर था हमने उसमें देखा था अबाउट ली शेटलर प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरह से ली शेटलर प्रिंसिपल में कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इफेक्ट को डिस्कस किया था। आज बेसिकली हम तफसील से पढ़ेंगे प्रेशर, टेम्परेचर एंड द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। और बाकी तीन एसएलओज आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कनेक्टेड हैं पहले एसएलओ के साथ ही। जैसे ही हमारा पहला एसएलओ कंप्लीट होगा तो फिर अगले तीन एसएलओज पे भी हम आ जाएंगे। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें क्या था ली शेटलर प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, we all know that when a stress is applied, जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा वह सिस्टम, एक सिस्टम के ऊपर, कौन सा सिस्टम जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, अगर आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करोगे, और स्ट्रेस अप्लाई करने के स्टूडेंट्स कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन कंसंट्रेशन को हमने तफसील से देख लिया था। आज हमने चेंज इन प्रेशर, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी चेंज होगा, एंड चेंज इन टेम्परेचर, इन दो स्ट्रेस को हमने डिटेल से पढ़ना है। क्या कहा था ली शेटलर ने कि अगर एक इक्विलिब्रियम पे मौजूद सिस्टम पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम टेंड टू एडजस्ट, सिस्टम एडजस्ट करने की कोशिश करेगा उस स्ट्रेस अप्लाई करने पर इटसेल्फ, अपने आप को, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्ट्रेस, इस तरह से एडजस्ट करेगा ताकि वो स्ट्रेस रिलीज हो जाए, नलिफाई हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा था हमने लास्ट लेक्चर में कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते थे तो रिएक्शन कहां चला जाता था? फॉरवर्ड चले जाता था। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते थे, रिएक्शन कहां आ जाता था? बैकवर्ड आ जाता था, रिवर्स आ जाता था। तो कंसंट्रेशन चेंज, जो कि स्ट्रेस चेंज है, स्ट्रेस हमने अप्लाई किया कंसंट्रेशन की वजह से, तो उसकी वजह से रिएक्शन की मूवमेंट आपने देखी। आज सेम वही चीज देखेंगे लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर के रेफरेंस में देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा भी था, इसको भी एक दफा पढ़ लें ये स्लाइड दोबारा से। इफ अ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, इज अप्लाई टू केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू द राइट और लेफ्ट। टू द राइट और लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब यहां रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यहां रिएक्शन रिवर्स आएगा। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द चेंज। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द चेंज का मतलब जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है, जो चेंज आपने इंपोज किया है, उसको मिनिमाइज करें, उसको खत्म करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इस चीज को सामने रखते हुए हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वाली बात हमने डिटेल से पढ़ ली थी, इसमें हमने एग्जांपल्स भी देख ली थी। आज हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर पढ़ना है। जी स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान बात है, इसको सिमुलेशन के साथ भी हम रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो केसेस हो सकते हैं मेजरली। पहला केस, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो तो 2 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट में चेंज हो, या 3 मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट में चेंज हो। मींस टू से कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो हम कहेंगे कि 2 मोल 1 मोल में जा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं, लेट्स से मैं यहां पर इसको इस तरह से भी रिलेट करता हूं, एक अलग से पेज ऐड करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2, वही हाइबर प्रोसेस वाली इक्वेशन, एंड यू विल गेट 2NH3। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ कैलकुलेशन मैं आपको करके दूंगा जो एसएलओ में डिमांड तो नहीं है, लेकिन अगर अब वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत जबरदस्त चीज होगी। तो देखो बेटा, टोटल अगर आप रिएक्टेंट देखो तो आपके पास टोटल रिएक्टेंट 4 मोल है। 3 हाइड्रोजन के मोल हैं, 1 नाइट्रोजन के मोल है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस चीज को नहीं भूलना आपने। और अगर आप प्रोडक्ट देखो तो बेटा प्रोडक्ट 2 मोल है।
अच्छा, अब अगर मैं वॉल्यूम की टर्म्स में बात करूं तो 4 मोल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और अगर मैं बात करूं 2 मोल की तो 2 मोल का वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, और ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए ना तो प्रेशर कम करना पड़ेगा, अगर आपको वॉल्यूम कम चाहिए तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। बॉयल्स लॉ पढ़ के आए हो आप फ्रेंड्स। अब आप इस रिएक्शन को देखो, आपकी ख्वाहिश है कि ये फॉरवर्ड मूव करे, तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा कब, शाबाश बताइए, लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा है कब फॉरवर्ड मूव करेगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आप, पहली बात इसका केसीबी मैं यहां पे लिखना भूल गया, केसीबी इसका होता है और केसी की कोई ना कोई वैल्यू होगी एट गिवन टेम्परेचर। और ये भी बात आपको अच्छी तरह पता है कि केसी जो होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर। केसी की वैल्यू फिक्स रहेगी, केसी की वैल्यू फिक्स रहेगी जब तक टेम्परेचर फिक्स है। तो पूरे प्रोसेस में हमने टेम्परेचर को तो नहीं चेंज करना, टेम्परेचर हम फिक्स रख के बात करने वाले, हम प्रेशर पे बात कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, अब ये फॉरवर्ड कब जाएगा सर, जब आप रिएक्टेंट ऐड करोगे बाहर से। तो रिएक्टेंट को ऐड करने से क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे, और जब रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे तो रिएक्शन कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड। बट साथ साथ, यानी यहां लिखते हैं रिएक्टेंट को सर क्या करें, ऐड करें पहले। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, लेकिन साथ साथ मुझे रिएक्टेंट ऐड करने के साथ प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये बड़ा वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम की तरफ जाएगा। आपको पता है ना, मैंने फॉरवर्ड जाना है, अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है तो मैंने रिएक्टेंट ऐड कर दिए, लेकिन रिएक्टेंट खुद ब खुद आगे नहीं जाएंगे, उनको हमें ले जाना पड़ेगा। रिएक्शन को, रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को अगर आपने मेंटेन रखना है, सिस्टम को अगर आपने मेंटेन रखना है, यानी आप चाहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम जल्दी से जल्दी अचीव करे और उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो जरूरी क्या है कि रिएक्टेंट तो ऐड करो, लेकिन साथ साथ प्रेशर भी अप्लाई करो, ताकि वो फेवर करे रिएक्शन को कहां जाने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए। तो रिएक्टेंट ऐड करो और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, इसकी वजह से रिएक्शन बेटा कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं रिवर्स आना है, शाबाश, रिवर्स आना है, वापस आना है, तो बताओ शाबाश जल्दी से। रिवर्स आना है सर, अब रिएक्टेंट ऐड करें, रिएक्टेंट निकालें और प्रोडक्ट डालें, प्रोडक्ट ऐड करें, प्रोडक्ट ऐड करें, रिएक्टेंट निकालें, तो रिएक्शन रिवर्स आएगा। लेकिन साथ प्रेशर को भी आपने देखना है कि आप प्रेशर क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली 2 मोल से आपने 4 मोल में आना है, वॉल्यूम बड़ा करना है, और अगर वॉल्यूम बड़ा करना है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन रिवर्स आए, आएगा, रिवर्स आए, खाली अगर आपका यह ख्याल है कि आप खाली प्रोडक्ट ऐड कर दोगे और रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा, उसकी, ये ऐसा नहीं होगा, आपको साथ प्रेशर भी प्ले करना पड़ेगा। तो क्या प्रेशर के बारे में ख्याल है, एक तो प्रोडक्ट ऐड करो और लो प्रेशर करो। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करो और लो प्रेशर करो। ये सिचुएशन करने से आप रिएक्शन को कहां लेके आ सकते हैं, रिवर्स लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन और है स्टूडेंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। समटाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें 2A, मसलन चले मैं यहां लिख देता हूं, एक रियल एग्जांपल दे देता हूं, कैंसिल कर, H2 plus I2 and I will get 2HI। ठीक है, और ये आपने पढ़ा भी है, कहां पढ़ा है ये आपने, ये देखिए, ये आपने, मैं यहां पे कोई लिखता हूं बल्कि H2 plus I2 and you will get 2HI। चलें शाबाश, जो बच्चे क्लास में बैठे हैं जल्दी से बताएं, हाउ मच मोल, दे आर 2 मोल।
1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन, और ये 2HI ये कितने मोल है? 2 मोल है। भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वी ऑल नो दैट। हम क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा HI मिले। इस केस में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं तो फिर ना प्रेशर की जरूरत है, ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 2 मोल और 2 मोल, जितना वॉल्यूम इस तरफ होगा उतना वॉल्यूम ही इस तरफ होगा। इसका मतलब अब वॉल्यूम इक्वेशन से निकल गया है, वॉल्यूम वाले फैक्टर को नेगेट कर दें। अब जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ मोल के लिहाज से बराबर हो तो तब प्रेशर और वॉल्यूम वाली बात इक्वेशन से निकल जाती है। वो फिर आपने उसको अप्लाई नहीं करना होता। इधर सिंपल आपने रिएक्टेंट ऐड किया रिएक्शन फॉरवर्ड, प्रोडक्ट ऐड किया रिएक्शन रिवर्स। इसमें आपको इनको फॉरवर्ड रिवर्स, इनके इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड रिवर्स शिफ्ट करने के लिए प्रेशर के साथ प्ले करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर वही काम करेगा जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होंगे, वॉल्यूम अनइक्वल होगा। याद रहेगा आपको? गुड। तो यहां पे हमने इसलिए प्रेशर की बात नहीं की थी क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर हैं। तो ये 2 केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अच्छा, अब जल्दी से बताओ बेटा, ये जो मैंने अमोनिया वाला केस आपके साथ डिस्कस किया है, अमोनिया वाला केस मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है वो यही केस है कि आप 2 मोल से बेसिकली 1 मोल में जा रहे हो। बताना क्या चाह रहा हूं कि आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, आप ज्यादा नंबर ऑफ मोल से जा रहे हो, कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ज्यादा वॉल्यूम से जा रहे हो कम वॉल्यूम की तरफ, तो आप जाओगे, बिल्कुल जा सकते हो और रिएक्शन को आगे ले जा सकते हो। रिएक्टेंट ऐड करो, प्रेशर को हाई करो, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। रिवर्स आना है, 1 मोल से 2 मोल में जाना है, प्रोडक्ट ऐड करो, रिएक्शन रिवर्स आएगा। प्रोडक्ट ऐड करो, रिएक्शन रिवर्स आएगा, लेकिन साथ में आपने 1 मोल से 2 मोल में आना है। 1 मोल से 2 मोल में आने का मतलब क्या है? आपको वॉल्यूम बड़ा करना है, और वॉल्यूम बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लो करना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं, जिस सिमुलेशन पे जाएं। लेकिन सिमुलेशन से पहले मैं क्योंकि सिमुलेशन इसी केस की है, इसी केस की जो हमने पढ़ा है, तो मैं आपको दिखाता हूं। जिस सिमुलेशन में जाएं जरा। अच्छा, मैं इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूं, पहले वापस आ जाए जरा पीपीटी पे। इक्वेशन भी लिख देता हूं जो सिमुलेशन में यूज होनी है। तो बेसिकली सिमुलेशन में एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी बेटा वाटर के साथ, और रिएक्शन के नतीजे में बनेगा H2CO3। ठीक है, ये बनेगा, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैंने आपको अभी इसको बताना भी है, दिखाना भी है। अब बेसिकली देखा जाए तो बल्कि ये जो इक्वेशन है ये इस वाले मॉडल पे अप्लाई होगी, इस वाले मॉडल पे अप्लाई होगी। सॉरी, बल्कि ये मॉडल यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। चले मैं एक मिनट सर, ये आपका केस 1 था, ये आपका केस 2 है, ये आपका केस 2 है, और केस 1 की एग्जांपल मैंने दे दी है। ये बेसिकली दोनों सेम इक्वेशंस हैं, बस ये बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूल इस तरफ, जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए, ये बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूल इस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं और इस तरफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं। यानी कि अगर आपने इस तरफ जाना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा बेटा? डिक्रीज करना पड़ेगा। 2 मोल से अगर 1 मोल पे जाना है, इक्विलिब्रियम को आगे ले जाना है, 2 मोल से 1 मोल में जाना है, तो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा? इसको फुल स्क्रीन करें जरा, 1 मिनट जी स्टूडेंट्स, दोबारा एरो देख लें। एरो इस तरफ है, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वापस अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे। ऑलरेडी मैंने समझाया ये आपको। और इधर दोबारा देख लो, 2 मोल से 1 मोल में जा रहे हो, यानी इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा। अगर 2 मोल से 1 मोल में जाना है, 2 मोल से 1 मोल में जाने का मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। 2 मोल का वॉल्यूम बड़ा होता है, 1 मोल का वॉल्यूम छोटा होता है, तो बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में जाने के लिए प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वही वाली मैंने एग्जांपल दे दी आपको, अमोनिया वाली। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? ये देखो, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा?
रिएक्टेंट ऐड भी करने से साथ साथ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और अमोनिया की मिकदार क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस पे मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं। जी स्टूडेंट्स, तो सिमुलेशन आपके सामने खुल चुकी है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। अब आप लोगों ने थोड़ा सा सवाल का जवाब देना है, मुझे जरा कैमरे में लें। अच्छा जी, ये एक रिएक्शन है जिसमें 2NO2, जी यहां जो क्लास में बच्चे बैठे हैं वो जरा देखिए, 2NO2, ये डबल एरो बता रहा है कि ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स भी जाएगा, और N2O4 ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं NO2 को कन्वर्ट करूं N2O4 के अंदर, यानी मैं सिर्फ अभी ये सीखना चाह रहा हूं कि मैं फॉरवर्ड जाऊं, इधर जाऊं। तो बताओ, 2 मोल ने 1 मोल में जाना है, दिमाग क्या कहता है, 2 मोल ने 1 मोल में जाना है। 2 मोल का वॉल्यूम बड़ा है, 1 मोल का वॉल्यूम छोटा है। अगर बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में जाना है तो वी नीड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर करूंगा तो N2O4 बनेगा। सबसे पहले तो आप ये निशानी देख लो नीचे वाले कंटेनर में, आपको ये जो नीचे वाले कंटेनर में मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, गौर करो जरा। ये एक ग्रीन है, 2 रेड हैं। ये ग्रीन कलर बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रेड कलर, सॉरी, ये जो ग्रीन कलर है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, और रेड कलर बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा मुझे बताओ, 1 ग्रीन 2 रेड का मतलब क्या है, NO2। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला देखो जरा, ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में बेटा 2 ग्रीन है 4 रेड है। इसका मतलब क्या है ऊपर वाले में, जरा मुझे कैमरे में रखें जरा, शाबाश, 2 नाइट्रोजन है ऊपर और 4 ऑक्सीजन है। अब जरा जरा नीचे वाले चेंबर पे जरा गौर करो, अभी इसका वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है। अब मैं इसको वॉल्यूम को रिड्यूस करने लगा हूं, ये देखो, जैसे मैं वॉल्यूम रिड्यूस करूंगा तो आप गौर करो, शाबाश, गौर करो, ज्यादातर क्या बन चुके हैं, N2O4। इसका मतलब वॉल्यूम रिड्यूस करने पे रिएक्शन कहां जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। और जैसे मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा, इसको जरा फुल स्क्रीन कर दें, जैसे मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या है, रिवर्स आना। कैसे पता चला, कैसे पता चला, 1 मोल से कितने मोल में आना है बेटा आपने, 2 मोल में। 1 मोल से 2 मोल में आने के लिए छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में आना है। छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में आने के लिए क्या चाहिए, छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में आने के लिए लो प्रेशर चाहिए। तो मैंने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, वॉल्यूम बड़ा कर दिया। आप देखो दोबारा क्या बन गया है, NO2 बन गया है। ये सिर्फ इस चीज को समझाना चाह रहा हूं कि कैसे आप फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं और कैसे आप रिवर्स शिफ्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को बाय चेंजिंग प्रेशर। फॉलो कर लिया आपने। अब वापस आ जाए जी उसके ऊपर। हाँ जी, अब आपने मुझे, सब बच्चों ने जो क्लास में अवेलेबल बच्चे हैं, मुझे सवाल का जवाब देना है। इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये बोतल, जो सोडा बोतल आप यानी जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उसमें ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिसोल्व होती है और बदले में हमें क्या मिलता है, कार्बोनिक एसिड। इसमें फ्लेवर डालते हैं मिंट का या फांटा या जो भी फ्लेवर डालना उसके मुताबिक ये कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। अब मैं चाहता हूं कि ये कार्बोनिक एसिड ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, शाबाश, जल्दी से बताओ। मैं चाह रहा हूं कि रिएक्शन इस तरफ आए, रिवर्स आए, जल्दी से बोलें। रिवर्स रिएक्शन के लिए मुझे क्या तदबीर अपनानी पड़ेगी, सबसे पहले तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन रिवर्स आएगा। प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता हूं। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करूंगा तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो था, मेंटेन था, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा था, रिवर्स भी जा रहा था। इस रिएक्शन के खास तरह का केसी भी था, जो भी सिमुलेशन में आप देखोगे। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने ऐड किया है वो क्या करेगा, वो तलाश करेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि दोबारा डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस आई है वो खत्म हो और दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। अब मैंने क्या करना है, मैंने रिएक्शन को रिवर्स भेजना है। अब रिवर्स भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मोल को कितने मोल में भेजना है, 1 मोल। अब 2 मोल को 1 मोल में भेजने के लिए, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर। 2 मोल को 1 मोल में भेजना है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम में भेजना है। वॉल्यूम रिड्यूस करना है, प्रेशर ज्यादा करो। जैसे प्रेशर ज्यादा करूंगा तो ये ऐड होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी पानी में डिसोल्व होगा और कार्बोनिक एसिड बनेगा और दोबारा से केसी की वैल्यू वही मेंटेन हो जाएगी जो पहले थी।
अभी इसकी सिमुलेशन देखते हैं जी। ये देखें स्टूडेंट्स, ये कोल्ड ड्रिंक है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें वो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, सिस्टम बंद है ऊपर से। ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है पानी को, और रेड कलर के डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बोनिक एसिड को। अब ये ग्राफ पे नजर रखनी है आपने, ग्राफ पे नजर देखें, और अभी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड कितना है वो भी आपके सामने है। इनका रेशियो 30 है, विच इज कॉल्ड Kc, जो कि फिक्स वैल्यू का नाम है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर प्रेशर को ऐड बढ़ाने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना है, जो कि मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं। इसमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें क्या कर चुका हूं बेटा, ऐड कर चुका हूं। ठीक है, अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, ये देखिए, ये मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड पहले ज्यादा हुई है ना, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई है। ये देखिए इक्विलिब्रियम, आपने शायद गौर नहीं किया, मैं इसको दोबारा जरा समझाना चाहता हूं। ये देखिए, पहले अभी कार्बन डाइऑक्साइड पे नजर रखें, 0.068 है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी है, पहले इनिशियली देखिएगा, प्रेशर ज्यादा किया, अच्छा उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई है, ज्यादा नजर आ रही है 0.079, ये वो अमाउंट है जो हमने ऐड की है, कोई यहां सिमुलेशन में नहीं दिखाई हुई, लेकिन ये हमने ऐड की है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ देखो ऊपर चला गया। ज्यादा इसको फुल स्क्रीन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ कहां चला गया बेटा, ऊपर चला गया। अब ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, शाबाश, प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो अब रिएक्शन कहां आएगा, रिवर्स। जब रिवर्स आएगा तो कार्बोनिक एसिड भी ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। नजर ये गौर करना है आपने ग्राफ पे जरा, ये देखो बेसिकली रिएक्शन कहां आ गया, वो देखो ना, रिवर्स आ गया, कार्बोनिक एसिड ज्यादा होने वाला है। जब रिएक्शन रिवर्स आएगा कार्बोनिक एसिड ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये देखो रिवर्स आएगा तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा ही होगा। अब कार्बोनिक एसिड पे नजर रखो, ये देखो ज्यादा हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब यूज होकर रिवर्स आ रहा है रिएक्शन, और दोबारा Kc फिर से क्या आ गया, 30। Kc फिर से क्या आ गया, 30 आ गया। इसका मतलब प्रेशर चेंज करने से जिससे वॉल्यूम चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज करने से Kc तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आप रिएक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स लेके आ सकते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको फॉरवर्ड रिवर्स लेके आने के लिए प्रेशर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करना है और प्रोडक्ट करना है, वो फॉरवर्ड रिवर्स आ जाएगा। ऐसे कौन से रिएक्शन होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थर्ड केस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। थर्ड केस में क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट थोड़े होते हैं, रिएक्टेंट जैसे 1 मोल है, प्रोडक्ट 2 मोल है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा होता है, रिएक्टेंट कम मोल्स में होते हैं। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा थे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम थे। यहां पर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, रिएक्टेंट के कम है। और एक और तीसरा केस क्या था, जब दोनों के बराबर होंगे। तीनों मैंने आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब इस सारे नॉलेज को सामने रखते हुए ये आपके साथ एक टेस्ट है जो आपका भी लूंगा, और मुझे जल्दी से बताना है कि ये इसमें एक तो मिस्टेक भी है, वो भी हमने ठीक करनी है। अपनी अपनी बुक में अगर वो करेक्शन करना चाहें कर लें, नए एडिशन में वो ठीक हो चुकी है। तो शाबाश बताइए, ये रिएक्शन है, ये इसकी मैंने सिमुलेशन भी दिखाई है आपको। अगर आप 1 मोल से 2 मोल में जाना चाहते हैं, आपको फॉरवर्ड जाना है, 2 मोल में जाना है, तो बड़ा वॉल्यूम करना है आपको। और अगर आपको वॉल्यूम बड़ा करना है, वॉल्यूम को बड़ा करना है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम बड़ा तब होगा जब प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये देखो, प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड। ऐसे भी पता चल जाता है 1 मोल से 2 मोल में जाना है, छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में जाना है तो लो प्रेशर, वापस आना है तो शाबाश प्रेशर क्या करो, इंक्रीज करो। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी 1 मोल से 2 मोल में जा रहे हैं, सेम सिचुएशन होगी। यहां पर आपको उलट करना पड़ेगा, 2 और 1 3 मोल, 3 मोल से बेसिकली आप जा रहे हैं कितने मोल में बेटा, 3 मोल से 2 मोल में जा रहे हैं, बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में जा रहे हैं, फॉरवर्ड जाना है, वॉल्यूम छोटा करना है, प्रेशर को हाई करो। तो यानी कि अगर आप ये एरो ठीक करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करने पे रिएक्शन कहां आएगा, रिवर्स आएगा।
ठीक है, सेम गोज टू दिस रिएक्शन, ये आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और लास्ट टू रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो आंसर इज नो इफेक्ट। ठीक है, ये तो प्रेशर वाली बात हो गई। अब हम बात करने लगे इंतहाई आसान, चेंज इन टेम्परेचर। याद रखो बेटा, टेम्परेचर के बदल जाने पर केसी ही चेंज हो जाएगा। इसमें ना कुछ आपने सिस्टम में ऐड करना है, ना कुछ रिमूव करना है। सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था, आपने कुछ भी ऐड रिमूव नहीं करना, जस्ट टेम्परेचर चेंज करना है, उसी की बेस पे केसी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब रेशो ही चेंज होगा। पहले तो आप कुछ ऐड करते थे, वो रीएडजस्ट होता था और केसी मेंटेन होता था। अब कुछ भी ऐड नहीं करना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन होता है H2 के साथ, ठीक है, और बदले में बनता है H2O एंड कार्बन। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, चले मैं इसकी जगह एक आसान रिएक्शन जो आपके सिलेबस में ज्यादा कॉमन है मैं वो देता हूं। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O के साथ और बदले में स्टूडेंट्स बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। ये रिएक्शन अक्सर बेशतर यूज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब आप एग्जॉस्ट करते हो, यानी वो गैस बाहर निकलती है, तो उसको वाटर वेपर्स के साथ मिला दिया जाता है ताकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाए। हार्मफुल होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसका खतरा कम कर दिया जाता है। इसको समझिएगा। मान लीजिए बेटा, इस रिएक्शन को इस क्लोज्ड सिस्टम के अंदर होना है और इस क्लोज सिस्टम की एक हीट कैपेसिटी है, हीट को बेयर करने की एबिलिटी है। मान लीजिए इस सिस्टम की वो जो हीट बेयरिंग एबिलिटी है, हीट को बर्दाश्त करने की एबिलिटी, वो है 2000 किलो जूल। इसके बाद ये सिस्टम 2000 किलो जूल से ज्यादा हीट बेयर नहीं कर सकता। ये इसकी हीट को बेयर करने की सलाहियत है। हीट कैपेसिटी टेक्निकल वर्ड हो जाता है, इसमें और भी चीजें आ जाती हैं। आप आसान लफ्जों में समझें, 2000 किलो जूल इसमें हीट आ सकती है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है और इसके फॉरवर्ड जाना है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बेटा रिएक्शन के नतीजे में क्या रिलीज होगी? शाबाश बताइए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसा रिएक्शन जो हीट को क्या करता है बेटा? रिलीज करता है। इसका डेल्टा H नेगेटिव है, ये साइन है एक्सोथर्मिक का। अब सिस्टम के अंदर बेटा क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। शाबाश। कितनी हीट रिलीज हुई? 500 किलो जूल। बर्दाश्त कितनी कर सकता है सिस्टम? 2000 किलो जूल। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, ये सारे का सारा प्रोसेस चूंकि हो रहा है एक फिक्स टेम्परेचर पे, बाहर एक फिक्स टेम्परेचर है, मान लो बाहर वाला टेम्परेचर है 30 डिग्री, जिस पे ये रिएक्शन हो रहा है। चलो जी, अब अभी सिस्टम के पास, सिस्टम अलाउ करेगा रिएक्शन आगे जाए, क्योंकि अभी तो 500 ही रिलीज हुई है, तो मजीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे। मजीद रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो मजीद हीट रिलीज करेंगे। एक टाइम के बाद क्या होगा कि 1000 किलो जूल हीट रिलीज हो जाएगी। क्या अभी सिस्टम में कैपेसिटी है? यस, अभी मजीद रिएक्टेंट फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा 1500 किलो जूल। 1500 किलो जूल के बाद अगला लेवल है 2000 किलो जूल। बेटा जैसे ही 2000 किलो जूल का लेवल अचीव होगा तो सिस्टम जो कि हीट 2000 किलो जूल की बियर कर सकता है, इसमें जब इतनी ज्यादा हीट रिलीज हो गई, 2000 किलो जूल हीट रिलीज हो गई, तो सिस्टम मजबूरन रिएक्शन को रोक देगा, क्योंकि मजीद हीट इस सिस्टम में बर्दाश्त नहीं हो सकती। उस टाइम के बाद हुआ क्या? रिएक्शन बाज नहीं आया, रिएक्शन बाज नहीं आया और रिएक्शन में मजीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया और टोटल हो गया 2500। शाबाश। चलें जी, आप बताएं, आप में से कोई बच्चा, सिस्टम में एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है? 2000 बर्दाश्त कर सकता है, 2500 होगी, 500 एक्स्ट्रा। अब वो 500 कहीं यूज होनी है, कहां यूज होगी? हर एक्सो का रिवर्स क्या होता है? एंडो। बता क्या है ना, चैप्टर, पिछला चैप्टर पढ़ा है, हर एक्सो का रिवर्स क्या होता है? एंडो। इसका मतलब जब सिस्टम में 500 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो सिस्टम ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। कहां इस्तेमाल होगी? यही रिएक्शन फॉरवर्ड की बजाय कहां चलना शुरू हो जाएगा? रिवर्स। अगर फॉरवर्ड एक्सो है
तो रिवर्स क्या होगा बेटा, एंडो। ये 500 किलो जूल ये यूटिलाइज होगी, ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे और रिवर्स हो जाएंगे, ताकि दोबारा सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाए, 2000 किलो जूल। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब इसका मतलब जब ये 2000 किलो जूल थ्रेशोल्ड आ गया, उस वक्त जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकता था जा चुका है। अब मजीद रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो एक्स्ट्रा हीट रिलीज होगी, वो एक्स्ट्रा हीट उल्टा एब्जॉर्ब होके वो प्रोडक्ट वापस किस में आ जाएगा, रिएक्टेंट में आ जाएगा। और इस तरह इस सिचुएशन पर एक फिक्स मिकदार होगी प्रोडक्ट की भी और फिक्स मिकदार होगी रिएक्टेंट की भी। वो जो भी रेशो होगी उस रेशो का नाम क्या है बेटा, केसी, जो कि फिक्स है। अब मैं एक शरारत करने लगा हूं। क्या शरारत करने लगा हूं बेटा? शरारत ये करने लगा हूं कि सिस्टम 2000 किलो जूल पे आके स्टक हो गया, मैं बाहर बर्फ लगा देता हूं। हाँ जी, बाहर आइस रखने का मतलब क्या समझते हो? शाबाश, टेम्परेचर को क्या करना, लो। टेम्परेचर को क्या करना बेटा, लो। लो टेम्परेचर से क्या होगा, जैसे ही बाहर का टेम्परेचर लो होगा तो हीट अंदर से कहां फ्लो करेगी बेटा, बाहर। हीट अंदर से कहां फ्लो करेगी, बाहर। जरा मुझे स्क्रीन में रखें, हीट अंदर से बाहर फ्लो करेगी अगर टेम्परेचर लो करूंगा सिस्टम का। सिस्टम का लो टेम्परेचर करने का मतलब है कि मैंने सिस्टम से हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। 2000 किलो जूल से जब हीट एब्जॉर्ब करूंगा तो दोबारा हो सकता है 1200 किलो जूल हो जाए। डिपेंड के मैंने टेम्परेचर कितना कम किया है, हो सकता है 1100 किलो जूल हो जाए। सिस्टम में मजीद एबिलिटी आ गई कि मजीद रिएक्टेंट किस में जा सकता है बेटा, प्रोडक्ट में जा सकता है। कब तक, जब तक दोबारा 2000 किलो जूल अचीव ना हो जाए। तो इसका मतलब टेम्परेचर को लो करके हम मजीद रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं बगैर कुछ ऐड किए। और अगर मजीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्टेंट घटेगा तो केसी बढ़ जाएगा, क्योंकि केसी और प्रोडक्ट में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो मैं आप लोगों के लिए एक मिसाल देता हूं, गर्मियां बहुत ज्यादा जिस्म से हीट निकल रही है। मैं ये जा रहा हूं घर, समझो ये मैं ऑफिस, ये मेरा ऑफिस है और ये मैं घर चला गया। ये मेरा घर जाना फॉरवर्ड है, सामने जरा इधर देखें, और ये वापस आना क्या है, रिवर्स। ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, गर्मी है। अब मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं तो मेरी बॉडी से हीट रिलीज हो रही है, और घर में जाकर अगर ठंडा पानी मिल जाए तो मैं आराम से आगे ही जाऊंगा कि घर में ठंडक है। और घर में आगे उल्टा आग मिले मुझे, गर्म पानी मिले, तो भाई फॉरवर्ड की बजाय क्या हो जाऊंगा, रिवर्स। यानी अगर मैं इस सिस्टम को ठंडा करने की बजाय गर्म करूं और हीट देना शुरू कर दूं, तो सिस्टम जो 2000 पे रुक गया था उस वक्त में अगर इसको मजीद हीट देना शुरू कर दूं तो सिस्टम में हीट एंटर होती जाएगी। अब वो जो एक्स्ट्रा हीट एंटर मैं बाहर से कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं यूज होगी। वो कहां यूज होगी, किस रिएक्शन को फेवर करेगी, एंडो। तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, रिवर्स। यानी इसका मतलब जब रिवर्स रिएक्शन चलेगा तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो केसी भी छोटा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? आसान लफ्जों में, गर्म चीज जो इंजन, जितने भी इंजन हैं, जितनी भी बाइक्स हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो हीट रिलीज कर रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं वो चलता जाए फॉरवर्ड चलता जाए, उसको ठंडा रखो। जब तुमने उसको फर्दर गर्म करना शुरू कर दिया, वो आगे नहीं जाएगा, वापस चलेगा। फिर रिलेशन केसी बराबर है प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहां आएगा, शाबाश, रिवर्स। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हो रिएक्शन कहां आएगा, रिवर्स। और रिवर्स रिएक्शन की वजह से क्या बढ़ेगा, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के बढ़ने की वजह से केसी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, इन शॉर्ट टेम्परेचर और केसी में कौन सा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर और केसी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये मेरे पास डेटा भी है, जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए। ये बेटा डेटा है अमोनिया फॉर्मेशन का, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है और अमोनिया बनता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। अभी मैं बता के आया हूं कि केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। टेम्परेचर कम रखोगे
रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, टेम्परेचर कम रखोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा और केसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये देखो टेम्परेचर जितना कम केसी उतना ज्यादा, टेम्परेचर जितना ज्यादा केसी उतना कम। तो टेम्परेचर और केसी में इनवर्स रिलेशन होता है फॉर विच केस, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। आखिरी रिलेशन बताने वाला हूं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, और वो है एंडोथर्मिक। इसकी भी सिमुलेशन है, आपको दिखाता हूं। अभी जो मैंने आपको मिसाल दी, ये जो मैंने बोतल वाली मिसाल दी, शाबाश, सामने देखिएगा जी, कार्बोनिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जी स्टूडेंट्स, अब ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर ऐसा होता है, मान लो ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की ये बोतल है, और ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका फॉरवर्ड यानी कार्बोनिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होना, वाटर में चेंज होना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे पीछे मैंने बताया आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड का वाटर के साथ मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, हाइड्रोजन बनना, ये एक्सो है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन से मिलना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना, वाटर बनना, ये एंडो है। सेम इसी तरह फॉरवर्ड जाना एंडो है इसका, और इसका रिवर्स आना क्या होगा, डेफिनेटली एक्सो होगा। जी सामने जरा देखिएगा, शाबाश, मुझे बताओ एंडो का मतलब क्या है? एंडो का मतलब इसको हीट चाहिए, इसको हीट चाहिए आगे जाने के लिए। और अगर मैं बोतल को गर्म करूंगा, गर्म बोतल किसने पी है? शाबाश जुमीद, बताओ गर्म बोतल पी है तुमने कभी? ठंडी बोतल चिल्ड होती है, उसमें गैस ज्यादा होती है, गर्म बोतल में गैस कम होती है। अगर बोतल इस हालत में है तो समझ लो उसमें गैस मौजूद है, और अगर बोतल इस हालत में आ गई है तो समझो गैस निकल गई है। बताओ, शाबाश। अब गर्म बोतल में क्या होता है? बेसिकली तुम इनको टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर देने से क्या होता है, कौन सा रिएक्शन चलेगा? एंडो। और एंडो रिएक्शन चलने का मतलब ये कहां जाएगा? फॉरवर्ड। और जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो डेफिनेटली किसकी मिकदार बढ़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और साथ में किसकी बनेगी? वाटर की। बोतल खुली है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ती जाएगी और बोतल उसमें गैस निकल जाएगी। इन केस अगर आप इसको ठंडा करते हो तो ठंडा करने में कौन सा रिएक्शन चालू हो जाएगा? एक्सो। जैसे मैं पीछे बता के आया। अभी इसको देखते हैं। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर तुमने आगे चलाना है, सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में हीट रिक्वायर्ड होती है। घर को जाना फॉरवर्ड, घर जाऊंगा अगर मुझे घर से कोई गर्म चीज मिलेगी, मैं उस तरफ जाऊंगा जहां से मुझे हीट मिलेगी, अगर मैं एंडोथर्मिक हूं। तो एंडोथर्मिक ने अगर फॉरवर्ड जाना है दो उसको टेम्परेचर, ताकि वो यूज हो हीट और आगे जाए। तो के सी किसके बराबर होगा? शाबाश, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। और एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या बढ़ेगा? प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब क्या बढ़ेगा? केसी बढ़ेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए उल्टा होता है एक्सो के केस में। टेम्परेचर और केसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है एंडो के केस में, टेम्परेचर और केसी में इनवर्स रिलेशन होता है एक्सो के केस में। सिमुलेशन में चलते हैं। देखो बेटा, मैं क्या करने वाला हूं, नॉर्मल ये 25 डिग्री है, और 25 डिग्री पे देखो केसी की वैल्यू 30 है। क्योंकि मैंने बोला ये बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये जो मैंने भी इक्वेशन लिखी है, ये इस बोतल में हो रहा है सब कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं ज्यादा करना चाहता हूं, प्रोडक्ट ज्यादा करना चाहता हूं, तो क्या ज्यादा करूं? टेम्परेचर, केसी बढ़ जाएगा। गौर करो, डेटा पे भी गौर करना है आपने, ग्राफ पे भी गौर करना है, इस फार्मूले पे भी गौर करना है। ये मैंने टेम्परेचर 38 डिग्री कर दिया, बोतल गर्म हो गई है। गौर करो, केसी पे गौर करो, केसी पे गौर करो, केसी बड़ा हो रहा है। ऑब्वियसली रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, फॉरवर्ड जाने पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, कार्बोनिक एसिड कम होगा। ये देखो, और केसी 40 हो गया। ओके, आई होप स्टूडेंट्स के टेम्परेचर का इफेक्ट भी आपको समझ आ गया, प्रेशर का इफेक्ट भी समझ आ गया है। कल इंशाल्लाह ताला इस सारे नॉलेज को 2 इंडस्ट्रीज पे अप्लाई करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये नॉलेज खत्म हो जाएगा। कोई सवाल है? लंबा लेक्चर था, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ऑल क्लियर?
ओके, इसको 2 दफ़ा देखें लेक्चर को, कल इंशाल्लाह इस पे फर्दर इसकी डिटेल में डिस्कशन होगी, इसकी इंडस्ट्री